गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे बच्चे। आप लोग सभी लोगों ने टेस्ट दिया है। काफ़ी सारे बच्चों ने मोर देन बात करें 150 टेस्ट मैंने चेक किए हैं, इससे ज़्यादा ही होंगे। 11th वाले बच्चे थोड़े ढीले हैं इस मामले में, वो लोग नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग नहीं टेस्ट दे रहे हैं। बाकी 12th क्लास ऑलमोस्ट सभी ने दिया है और मोर देन 90% स्टूडेंट्स ने 12th में दिया है और मोर देन 99th और 10th क्लास में दिया है। तो मैं आप सभी बच्चों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग ऑनलाइन हमारा जो प्लेटफॉर्म होता है उसमें पढ़ने के आप लोग फ्लो में आ चुके हो। और बच्चों ये जान लो, आप आपको इसी तरह से पढ़ने की आदत डाल लेनी चाहिए। आपकी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है आने वाले बहुत जल्द ही स्कूल लग जाए एक अलग पैटर्न से। जैसा कि कहा गया कि 50% 20 से 50% स्टूडेंट्स को एक साथ गवर्नमेंट अलाउ करेगी स्कूल्स में, लेकिन बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस के साथ कि आपको सैनिटाइज होना, आपकी नोटबुक्स चेक होने के से पहले सैनिटाइज की जाएगी, चेक होने के बाद बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस। मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह से पढ़ने की आदत डाल लें ताकि आपको भविष्य में अगर वो रेस्ट्रिक्शंस हो तो उनको आप अगर मान लो ना भी फॉलो कर पाओ तो इस तरह से आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे। तो आज इस वीडियो में हम लेके आए सॉल्यूशन। आपके जो भी टेस्ट हुए 9th 10th 11th तीनों के, मैं जो हमारे 9th और 10th का मैं सॉल्यूशन दूंगा, 11th का अलग सेपरेट वीडियो में दूंगा। तो बच्चों देखो 9th 10th में पहले हम 9th की बात कर लेते हैं। 9th क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन था 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, पेपर था 9th क्लास का। और 9th वाले यहाँ से ये वीडियो देखेंगे जब तक उनके क्वेश्चन है, उसके बाद वो वीडियो नहीं देखेंगे। देखना चाहे तो 10th उन्हें पढ़नी है, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपको, समझ में भी आ जाएंगे। 10th वाले अगर देखना शुरू कर दिया है तो आने वाली 7-8 मिनट को आगे स्किप कर दे, उसके बाद शुरू करें जब आपका सॉल्यूशन शुरू होगा। क्योंकि अलग वीडियोस बना के अलग छोटी छोटी वीडियोस दिक्कत होगी हमारे लिए भी, बार बार अपलोड करना, बार बार एडिटिंग करना। तो मैंने इसलिए एक ही वीडियो के अंदर आप सभी के लिए, हम सब के लिए जो सुटेबल था वो करने की कोशिश की। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री और आज सोल्व करा रहा हूँ टेस्ट केमिस्ट्री का, जो हमने मंथली टेस्ट मई 2020 लिया है। तो देखो पहला क्वेश्चन था डिफाइन मैटर, गिव 4 एग्जांपल ऑफ मैटर। तो मैटर क्या बताऊं इसमें, बताओ। ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने सही किया, सभी को एक नंबर इसमें मिला है। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास एंड सम वॉल्यूम। कुछ स्पेस हो, मास हो, वॉल्यूम हो, मैटर है। कुछ भी लिख दो, पेन, पेंसिल, नोटबुक, डस्टर, इंक, फोन, स्टैंड, कूलर, टीवी, सब क्या है, मैटर है, हो जाएगा। सेकेंड देखो, व्हाट इज मींट बाय डिफ्यूजन, गिव वन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेज। भाई डिफ्यूजन तो मैंने बहुत अच्छे से आप सभी को पढ़ाया था, डिफ्यूजन क्या था। और एग्जांपल आपको मैंने दिया था कि भाई परफ्यूम लिख देना आप, या फिर छोक जो घर में यूज करते हैं हम, छोक मारते टाइम होता है, वो सब क्या है, डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन का डेफिनेशन तब भी लिखवाई थी, आप फिर लिखवा देते हैं एक बार। काफी बच्चों ने अच्छी लिखी है, काफी बच्चों ने नहीं लिखी है। द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ। किसकी मिक्सिंग होगी भाई? क्या होगा बताओ। डिफ्यूजन में क्या होता था कि गैस, मान लो परफ्यूम हमने की, तो परफ्यूम जैसे हमने लगाया तो यहाँ हमने लगाया, उसके साथ वो वहां तक उसकी स्मेल चली जाएगी। क्यों? क्योंकि परफ्यूम के जो पार्टिकल है वो वहां तक, उनके पार्टिकल की मोशन के कारण वहां तक पहुंच जाएंगे। तो क्या होगा? द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विद अनदर, मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस with another substance due to, किसके कारण होगा भाई? ड्यू टू उसकी मोशन के कारण, जो पार्टिकल होंगे, ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। ठीक है भाई, उसको क्या कहेंगे? इस कॉल्ड डिफ्यूजन लिख लेना, इस कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डेफिनेशन है। और आपको मैंने डिफ्यूजन का जो हमारा एक पूरा लेक्चर है उसको आप देख सकते हो ज्यादा अच्छे से डीप से समझने के लिए। एग्जांपल में लिख लेना, परफ्यूम या अगरबत्ती जो घर में यूज करते हैं, छोक लगाते हैं, ये सब उसके गैसियस डिफ्यूजन के एग्जांपल है। सॉलिड में भी होता है ना कि इसको अगर मान लो मैं यहाँ रब नहीं करूँ तो धीरे धीरे डिफ्यूज हो जाएगा बोर्ड के अंदर। ये जो हमारी इंक है डिफ्यूज होने लग जाएगी धीरे धीरे। सॉलिड और लिक्विड का जो अलग अलग डिफ्यूजन पढ़े थे, तो ये भी एक तरह का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन टू द सेल्सियस स्केल। 300 का काफी बच्चों ने गलत किया हुआ भाई। 300 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में। मैंने बताया था कि अगर मान लो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको कोई पूछे कि
केल्विन में बनाओ तो ये होता है 273 केल्विन के बराबर। ये मैंने आपको ये लाइन याद कर लो आप, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। अब जितना इधर बढ़ेगा उतना इधर बढ़ा दो, जितना इधर घटेगा उतना इधर घटा दो। कोई पूछे आपको बताओ 10 डिग्री सेल्सियस कितना है, तो 10 ऐड हुआ है ना, तो इसमें भी 10 ऐड कर दो, 283 केल्विन। कोई पूछे बताओ 20 डिग्री सेल्सियस कितना है, तो 20 ऐड कर दो, 273 में 293 केल्विन। कोई पूछे 27 डिग्री सेल्सियस कितना है, तो 27 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 300 केल्विन। यही तो पूछा है 300 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर, 27 डिग्री सेल्सियस की। कोई पूछे -10 डिग्री सेल्सियस बताओ, तो क्या करोगे 10 घटा दो भाई, 263 केल्विन। सारी कहानी इस इक्वेशन पे है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। कर लोगे? काफी बच्चों ने गलत किया है, सभी को ये करेक्ट करना है। आगे देखो, डिफाइन लेटेंट हीट एंड इट्स टाइप। देखो लेटेंट हीट पे हमने बहुत अच्छे से आपको बताया था लेटेंट हीट क्या है, आपको सारा करके बताया था कि लेटेंट का मतलब हिडन कुछ, वो हीट जो बिना टेम्परेचर को राइज किए स्टेट चेंज कर देती है, उसको कहते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट के लिए मैं आपको अभी शॉर्ट में बता देता हूँ, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट्स विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर। बॉइलिंग ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस जैसे आ जाएगा, उसके बाद वो 100 से ज्यादा नहीं जाएगा। अब वो जो हो रहा है 100 से ज्यादा हम टेम्परेचर दे रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वेपर्स बना रहा है। हीट तो दे रहे हैं लेकिन वो राइज नहीं हो रहा टेम्परेचर, क्यों? क्योंकि वो तुरंत वेपराइज हो रहा है, वेपर बना रहा है। तो वो हीट जो स्टेट चेंज करने के लिए लगती है, कब? बिना टेम्परेचर को राइज किए, चेंज किए, तो उसको कहेंगे लेटेंट हीट। अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे। अगर किसी का लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वीडियो जाके वापस लेक्चर वो देख लीजिएगा। इस सॉल्यूशन में मेरी ख्याल में 5 से 7 मिनट का आपका देखने का होगा, आप लेटेंट हीट का वहां जाके क्लियर कर लीजिएगा, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा से रहेगा, क्योंकि लेटेंट हीट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनटीएससी के हिसाब से भी। तो अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगा तो फिर आप नहीं करोगे वहां जाके, तो लेटेंट हीट को और वेपराइजेशन को जरूर वहां जाके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखो इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है भाई? जैसे ही हमारा जैसे कपड़े सुखाते हैं, इवेपोरेट होके तो करते हैं ये सारे, कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो अपना स्पेस अपनी जगह छोड़ देते हैं और वेपराइज हो जाते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। अब वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है ना, लेकिन कपड़े हमारे सूख जाते हैं। कितना टेम्परेचर होता है गर्मियों में? 45 46 तक चला जाता है, कल 43 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन कपड़े तो हमारे सूख रहे थे। तो बॉइलिंग अप ऑफ लिक्विड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको कहते हैं वेपराइजेशन, इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर्स इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। कर लोगे कि द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। चलो भाई, एक नंबर का था डेफिनेशन थी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इवेपोरेशन, धूप ज्यादा पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, कपड़े जल्दी सूखेंगे। धूप कम होगी, टेम्परेचर कम होगा, कपड़े देर से सूखेंगे। तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के टेम्परेचर। ये लिखना था आपको कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस फास्ट occurs, and when temperature decreases the process of evaporation gets slow हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ड्राई द ट्रायंगल शोइंग चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। कुछ एक बच्चों ने ऐसे ऐसे ट्रायंगल बना के उसमें ये मॉलिक्यूल्स बना रखे हैं कि ये सॉलिड है और भाई ये लिक्विड। ऐसे नहीं बनाना था बच्चों, सॉलिड लिक्विड गैस की ट्रायंगल बनानी थी। मैंने आपको बना के दिखाई थी सॉलिड लिक्विड गैस, इनकी आपस में इंटर कन्वर्जन जो था वो दिखाना था आपको। इस तरह से बनानी थी। सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, क्या हो रहा है? मेल्टिंग, यही तो हो रहा था। लिक्विड से सॉलिड आ रहा है, क्या हो रहा है? फ्रीजिंग। बर्फ वाला देख लो, लिक्विड से गैस जा रहा है, इवेपोरेशन। ये क्या हो रहा है? गैस से अगर लिक्विड आ रहा है, कंडेंसेशन। कुछ एक बच्चों ने यहाँ डिपोजिशन वर्ड यूज किए है, जो मैंने कराया भाई वो करो आप लोग। कुछ एक बच्चों ने नेट से भी कॉपी की है, सब पता चलता है, टीचर्स को सभी पता होता है। लेकिन अगर आपने नेट से कॉपी करके उसको याद कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको याद रखो। लेकिन एटलीस्ट आपने कुछ तो किया, ना करने वालों से तो अच्छा। सॉलिड से गैस, ये हमारा क्या था बताओ? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कैम्फर वाला। इस तरह की ट्रायंगल आपको बनानी थी। कुछ एक बच्चों ने बहुत अच्छे से बनाई है, बहुत ज्यादा अच्छे से बनाई है। कुछ एक ने ये बनाई है, ये गलत है। मैंने क्लियर लिखा था कि सॉलिड लिक्विड गैस के पर्सपेक्टिव में आपको बनानी है। लास्ट क्वेश्चन है,
गिव द बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। भाई शेप के हिसाब से बता दो। उसकी फिक्स शेप होती है, इसकी शेप फिक्स नहीं है, और इसकी भी फिक्स जो हमारी क्या है शेप है वो फिक्स नहीं है। लेकिन शेप फिक्स में तो लिक्विड और लिक्विड सेम हो गए। कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बता दो, फ्लूइडिटी के बारे में बता दो फ्लो के हिसाब से, और इनके मास के बारे में नहीं, वॉल्यूम के बारे में बता दो। तो सारे बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, वॉल्यूम, शेप, साइज, फ्लूइडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, सभी के बारे में एक नंबर में है। तो कितने नंबर, 2 नंबर में तो 2 पॉइंट लिख दो, बात खत्म। कि सॉलिड की फिक्स शेप होती है, फिक्स साइज होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है, और क्या होता है लास्ट वाला, क्या बताया, अरे क्या बताया, शेप, साइज, और चलो जो भी है कर लेना। और गैस का कोई शेप नहीं, कोई साइज नहीं, कहीं भी छोड़ दो। फ्लूइडिटी, सॉलिड फ्लूइडिटी नहीं शो करता, लिक्विड फ्लूइडिटी शो करता है, गैस डिफ्यूजन शो करती है। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड नहीं होते कंप्रेस, लिक्विड कंप्रेस बहुत कम होते हैं, और गैस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है। इस तरह से क्लास 9th का हमारा जो सॉल्यूशन का चैप्टर है वो खत्म हुआ। तो मैं सोच रहा हूँ 10th की भी एक अलग से सॉल्यूशन का वीडियो बना देता हूँ, ये भी काफ़ी लंबी हो जाएगी अदरवाइज। तो 10th की वीडियो फिर से बनाएंगे। अगर आपने देखा है, 10th वाले बच्चे देख रहे हैं इसको, तो नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, अदरवाइज आप नेक्स्ट वीडियो देखना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन का जो हमारा टेस्ट का वो समझ में आया होगा। जिसके डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। डिग्री सेल्सियस वाला आपका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ट्रायंगल समझ में आई होगी, लेटेंट हीट वगैरह के लिए आप लेक्चर देखें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नई चीज़ें लेकर। नया लेक्चर नंबर हमारा शायद 11th-12th आएगा, सेकेंड यूनिट का। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो आपने देखा, तब तक के लिए धन्यवाद। इस तरह के सॉल्यूशन लाइव देखने के लिए आपको मैं फिर से कहूँगा, चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइबर चाहिए हमें। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं आपसे लाइव इंटरेक्ट कर पाऊंगा, कि आप मुझे कमेंट करोगे, मैं आपके आंसर हाथों हाथ दूंगा ना। आपको कुछ डाउट बाद में आएगा ना पहले। तो मैं लाइव क्लासेस लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन YouTube की पॉलिसी है कि 1000 सब्सक्राइबर मिनिमम चाहिए। तो आपको उसमें अपना योगदान देना है। जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब करा सकते हैं, लाल बटन दबाना और कुछ नहीं करना, वो दबाएं। और बहुत जल्दी से ऑनलाइन क्लासेस आपका इंतजार कर रही है। तो बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।